मैं पंडित प्रकाश मोहिते आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिवाली के पर्व पर आप किन वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। आप दिवाली के समय में अपने घर पर, अपने व्यापार में, दुकान पे, प्रतिष्ठान पे आप पूजन करते हैं। पूजन में क्या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहे। आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा, कई चित्रों में इसका वर्णन भी है, दिखाया भी जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का जो सवारी है, जिस पे माँ लक्ष्मी जी विचरण करते हैं, बैठते हैं, वो है हाथी, जिसे ऐरावत हाथी कहते हैं। माँ लक्ष्मी जी ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते हैं। तो ऐरावत हाथी का जो प्रिय वस्तु है वो है गन्ने को देखकर ऐरावत हाथी काफ़ी उसे खाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। जहाँ पे गन्ना दिखता है ऐरावत हाथी वहाँ पे चले जाता है। तो जहाँ पे गन्ना होता है वहाँ ऐरावत हाथी पहुँचता है, और जहाँ ऐरावत हाथी पहुँचता है वहाँ महालक्ष्मी जी पहुँचती है। तो इसलिए आपको गन्ने का प्रयोग करना चाहिए लक्ष्मी पूजन के लिए। साथ ही एक पौराणिक कथा में भी इसका वर्णन आता है कि माँ लक्ष्मी जी को गन्ना क्यों प्रिय है और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में गन्ने का क्यों प्रयोग करना चाहिए। तो उस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते हैं एक बार। तो उस समय पे भगवान विष्णु जी को दक्षिण दिशा में कोई कार्य याद आता है। तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप मेरे आने तक का इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। तो भगवान विष्णु ऐसा कहकर चले जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी वहीं पर भगवान का इंतजार करते हैं। माँ लक्ष्मी जी इंतजार करते करते देखते हैं कि एक खेत में गन्ने लगा हुआ था। माता जी को काफ़ी भूख लगी थी। माता जी ने कहा चलो गन्ने का भोजन किया जाए, गन्ने को ग्रहण किया जाए। माता जी क्या करते हैं, वहाँ से गन्ना लेते हैं और गन्ना खाते हैं। इसी बीच में भगवान हरि विष्णु जी वापस आते हैं। माता जी से पूछते हैं कि आप गन्ना खा रहे हैं तो आपने जिस जगह से गन्ना लिया है, जिस किसान के खेत से गन्ना लिया है, तो क्या आपने उस किसान से परमिशन लेके पूछ के या उसकी स्वीकृति से आपने ये गन्ना लिया है क्या। तो माता जी कहते बोले मैंने ऐसा नहीं किया है। तो भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं और माँ लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आपको इस गन्ने जो बिना परमिशन, बिना स्वीकृति के आपने गन्ना लिया है, तो इसके दंड स्वरूप में, इसके भुगतान के स्वरूप में आपको इस किसान के घर में 12 वर्षों तक निवास करना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हैं और उस किसान के घर में 12 वर्षों तक रहते हैं। जब 12 वर्ष माँ लक्ष्मी जी रहते हैं तो वो किसान धन धान्य सुख साधन से परिपूर्ण हो जाता है। 12 वर्षों के बाद जब माँ लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ धाम को वापस जाते हैं तो वो किसान माँ लक्ष्मी जी को रोकता है कि माँ लक्ष्मी जी आप हमारे घर में वास करिए, आप हमेशा के लिए हमारे घर में रहिए। तो माँ लक्ष्मी जी उस समय कहते हैं कि एक गन्ने के कारण मैं आपके घर में 12 वर्षों तक रही हूँ, तो आप हमेशा अपने घर में मेरे पूजन के समय में गन्ने का प्रयोग करिए, तो मैं गन्ने के स्वरूप में आपके घर में विराजमान रहूंगी और आपके घर में हमेशा वास करूंगी। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भी ये आपको अपने घर में लक्ष्मी पूजन के समय में गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग कैसे करें, आपको 2 गन्ने पूरे जड़ सहित नीचे से ऊपर तक गन्ना आपको लाना है, जिसके बाद आपको उस गन्ने को दोनों को माँ लक्ष्मी जी के दोनों तरफ रख के उसका पूजन, विधिवत पूजन करना चाहिए। साथ ही आपको गन्ने का रस से माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक भी करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी। माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर खूब सारा प्रेम स्नेह बनाएगी, आपके घर में वास करेगी और आपके ऊपर धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर 99 266 12 455 पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जय महाकाल, जय माता दी।